नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत मोलाहिड़ी में। यहां के मौजूदा प्रधान रमन सिंह जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानते हैं कि वे अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य करा पाए हैं और भविष्य में उनकी पंचायत के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। रमन जी, आप क्या क्या विकास कार्य अपने कार्यकाल में करा पाए हैं? पहले तो स्कूल से काम शुरू किया था मैंने। जी। और स्कूल में इंटरलॉक की व्यवस्था की, जी। बच्चों के बैठने के लिए बेंच वगैरह बनवाई, जी। और वॉल पेंटिंग। कुल मिला के स्कूल को एक अच्छा और सुंदर बनाने का प्रयास किया। जी। ये स्कूल पहले से ही हमारे परिवार के लिए एक सौभाग्य की बात है कि जब बाबा जी प्रधान थे तो उन्होंने इस स्कूल का निर्माण कराया था। जी। और प्राइमरी पाठशाला में जो इस स्कूल में सबसे पहला एडमिशन हुआ था वो जी। मेरे पिताजी का हुआ था। जी। तो इसलिए स्कूल से लगाव था। जी। जब भैया प्रधान बने तो उन्होंने स्कूल की बिल्डिंग दोबारा बनवाई, जी। जूनियर हाई स्कूल की गांव में व्यवस्था की, जूनियर हाई स्कूल बनवाया, जी। आसपास जो स्कूल के गंदगी थी उसकी सफाई कराई। जी। और अब मैंने बनने के बाद भी सबसे पहले स्कूल में इंटरलॉक का कार्य, और ये आपको जब बताया है कि शिक्षा के लिए पहले से ही परिवार ने बहुत सहयोग किया और मैं भी करता रहूँगा। जी। उसके बाद गांव के जो चारों तरफ के रास्ते थे, जब मैं प्रधान बना था तो कीचड़ भरे रास्ते थे, जी। उनमें आना जाना भी मुश्किल था। वहाँ पे इंटरलॉक का निर्माण कराया गया। गांव में छोटा गांव होने की वजह से निधि कम आती है, जी। उसको ध्यान में रखते हुए सोलर लाइटें लगवाई, जी। स्ट्रीट लाइटें लगवाई, जी। इंटरलॉक, सीसी रोड, चारों तरफ का रास्ते ठीक कराए। जी। फिर माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से सड़कों का निर्माण कराया, सीसी रोड का निर्माण कराया। जी। और ये हमारे ब्लॉक प्रमुख अमित जी, इनसे भी सीसी रोड का निर्माण कराया। जी। और खेल मैदान का भूमि कब्जा मुक्त करा के खेल मैदान बनवाया। जी। और आपके जो कार्य हैं बाकी अभी पेंडिंग पड़े हैं, उनके लिए भी पूरा जोर किया जाएगा कि भाई सबसे पहले तो गांव में एक अस्पताल जरूरी है, जी। एक स्वास्थ्य केंद्र बने और पशु चिकित्सालय बने। इसके लिए मैं अग्रसर हूँ, अपना मेहनत कर रहा हूँ कि किसी तरह ये जल्दी ही बन जाए। जी। अभी जो कार्य बाकी कराने हैं, जी। एक गांव में चारों तरफ पूरे हर खंबे में मैं चाहता हूं कि गांव में सीसीटीवी कैमरे लगें, जी। जिससे गांव में कोई अगर सामाजिक गतिविधि होती है उसका ध्यान रखा जाएगा। जी। गांव में जितने भी गांव वालों ने हमेशा प्यार दिया है पहले से ही हमारे परिवार को, हमें, हम इस गांव को अपना ही एक परिवार ही मानते हैं। जी। कोई जाति बिरादरी का भेद यहाँ पर नहीं है। जी। अगर मान लिया किसी भाई का आपसी मनमुटाव भी हुआ है जी। तो उसको भी हमने यहीं पर गांव में ही आपसी सहयोग से सबसे साथ मिलकर उस सहयोग के द्वारा यही फैसला करा लिया। जी। कोशिश की कि थाने तक ना जाए, अगर किसी कारण कोई थाने तक पहुंच भी गया जी। तो उसका भी अगले दिन तक यहीं बैठकर फैसला हो गया और केस आगे नहीं गया। जी। 5 साल में यही हुआ कि ये प्यार बना रहे। रही बात प्रधान की, प्रधान रहें या ना रहें, जी। गांव का प्यार, गांव का सहयोग, गांव वालों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही एक कामना करता हूं। धन्यवाद। अच्छा, पंचायत में आप एक बड़ा आप प्रोजेक्ट माना आप हमारी जानकारी में आया कि भाई यहाँ से होते हुए प्रधानमंत्री सड़क योजना के थ्रू कोई जी जी सड़क जी, निकल रही है। ये गांव इंटीरियर में है, जी। कोई मुख्य रास्ते से जुड़ा हुआ नहीं था, तो इसलिए सड़कें तो हैं लेकिन वो जर्जर हालत में थी, बाहर की कुछ सड़कें। जी। उसके लिए माननीय सांसद जी ने, संजीव बालियान जी ने, एक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ये सड़क का प्रस्ताव भेजकर पास करा चुका है, स्वीकृत हो गया है। जी। ये गगन धर्म कांटे से लेकर लछड़ा होते हुए जी। गांव मोलाइडी से पूर्वालियान तक जाएगा। अच्छा, आप अपने कार्यकाल में लगभग कुल कितनी लागत से विकास कार्य करा पाए हैं पंचायत में? जो पंचायत निधि की बात की जाए तो पंचायत निधि तो बहुत कम है, लगभग 5 साल में 50 या 60 लाख रुपए पंचायत निधि के से आए हैं। जी। उससे अलग सांसद जी से, विधायक जी से, जिला पंचायत और प्रमुख जी से, जी। क्षेत्र पंचायत, इन सब से मिला के लगभग 3.5-4 करोड़ का काम इस गांव में मैं करा चुका हूँ। जी। अच्छा, पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए क्या विकास कार्य आप करा पाए हैं और आगे के लिए क्या आपकी योजनाएं हैं? देखिए, जो कोशिश यही की गई है कि सबका ध्यान रखा जाए। विधवाएं हैं, उनकी पेंशन का ध्यान रखा गया। जी। लगभग
सभी की पेंशन बन गई है, कुछ की जो भी बननी बाकी है उनके भी प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। जी। सभी गरीब को राशन कार्ड की व्यवस्था कराई गई है, उनके सबके राशन कार्ड बनवाए गए हैं। जी। और मनरेगा के तहत सबको रोजगार दिया गया है। अच्छा, कोरोना के काल में आपके द्वारा क्या पंचायत के लिए क्या क्या हुआ? कोरोना काल में गाँव को सबसे पहले तो जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए उनका ध्यान रखा गया, जी। उन्हें होम क्वारंटीन किया गया, जी। उनकी एक अलग व्यवस्था भी बनाई गई कि वो अलग ही रहें, जी। उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रोजगार के लिए मनरेगा के तहत उन्हें काम दिलाया गया। जी। और मनरेगा के तहत भी बहुत काम गांव में, जैसे काली नदी की डोलबंदी का काम चल रहा है, जी। वो उस पर लगातार मनरेगा का काम जारी है। जी। वो 50 के आसपास मजदूर रोज मनरेगा कार्य करते हैं। और सैनिटाइजर वगैरह का भी छिड़काव है? गांव में सैनिटाइज कराया गया है, गांव में साफ साफ सफाई की व्यवस्था कराई गई है। और सैनिटाइज कराने के साथ साथ पूरे गांव में यही ध्यान रखा गया कि व्यक्ति खुद अपना ध्यान रखे, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखे। जो गांव में जगह जगह लोग खड़े होते थे उनको से कहा गया है भाई अपने घरों में रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत मोलाएडी में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में है जयवीर सिंह पप्पू जी। पप्पू भाई यहाँ से पिछले 2 चुनाव लगातार लड़ते रहे हैं और दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे यहाँ रहे हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि इस बार वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जयवीर भाई, आप पहले बीडीसी मेंबर भी रहे हैं, तो जो विकास कार्य आप अपने कार्यकाल में करा पाए थे, जी। थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए। 8 विलो का स्कूल बना था जी। जी। उसका पूरा भराव मैंने करवा था जी, अमरपाल प्रमुख हो गया था जी। जी। उसमें क्या नाम जो है, हमारे यहाँ बहुत कूड़ी उड़ी पड़ी थी और गहरे गड्ढे थे बहुत। जी। हम उस तक कह सुन के वो भराव लाए, भराव ला के हमने वो भराव करवा। जी। फिर हमने उस तरह जी क्या नाम जो है, मूर्त घाट बन और करा। जी। मूर्त घाट भी उनने बेचारे ने हमें दिया, जी। मूर्त घाट भी उनने बनवा के दिया, मतलब जो है जी। जी। उसी के आधार पे हम प्रधानी के इच्छुक बन गए। जब से ही जी। हम लड़ने के लिए तैयार है, कुश्ती लड़ते रह गए, इतना हम मतलब जो है हमें नहीं सफल मिले, जी। इतना हम पूरी हिम्मत से नुकनी तैयारी रहेगी हमारी। अच्छा, हम अभी। भी गरीबों के लिए चाह रहे फ्री। जी। अगर गरीबी आदमी जो है भाई, गरीबों को हक, गरीब का हक गरीब को मिलना चाहिए। जी। सब ये आदमी मतलब जो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। एक बार हम भी ये चाह रहे कि भाई हमें देखे आदमी। जी। अच्छा, पंचायत में अभी जो आप लोगों ने बताया, कोई पशु अस्पताल नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं हाँ है, जी, तो एक उसकी। जोड़ोदे का रास्ता हमारे यहाँ का बहुत खराब है, ना कोई अस्पताल है ना कुछ है। जी। उनके लिए है भाई, महिलाओं के लिए भाई अस्पताल बन जा, जी। उसकी उसमें भी हम इच्छुक है। जी। एक लड़की हो जो गरीब लड़की है जिनकी शादी का कोई सहारा नहीं है, उसमें 10,000 रुपये हम अपनी जेब से, चाहे कुछ करिए, हम चाहे मजदूरी करो या कुछ भी करो, हम हिम्मत से पूरे उसे 10,000 रुपये देगा जो हम प्रधान बनते हैं। और वो तो हम देते ही रहेंगे, मतलब कन्या कन्यादान तो हम चलता ही रहे हमारा। जी। जी। और युवाओं के लिए, महिलाओं बेटियों के लिए कुछ विशेष उनके आपने? लिए जी है खेल, कबड्डी, कुश्ती। उनका लिए भी हमारा बेटा आर्मी में है, जी। उसके लिए क्या नाम है, स्पोर्ट तक गया था वो भी। और दूसरा स्टेट नेशनल वो कुश्ती में वो भी हो लिया। जी। मैं खुद इच्छुक हूँ अपने गांव का कोई नाम बच्चा करे, जी। उसकी पूरा प्रयास है और मैं लगूंगा इस आगे भी। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत मोलाएडी में। यहां से पूर्व प्रधान ज्ञानेंद्र सिंह जी एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधान जी, एक तो आप अपने कार्यकाल में जो विकास कार्य करा पाए थे पंचायत में, उनके बारे में बता दीजिए। तो विकास कार्य तो सबसे बड़ा हमने फुड़का किया था, जी। खुद अपनी प्रयास से, गांव के प्रयास से, कुछ बाहर के लोगों से के प्रयास से लोहे का पुल बनवाया था। उसके बाद फिर सरकार से मंजूरी करवाई, जी। वो पुल बन गया। जी। और विकास कार्य गांव में आप देख ही रहे, जी। सारी सड़कें मेरे योजना की बनी हुई हैं लगभग। जी। हाँ। और सबसे बड़ा विकास कार्य तो फिलहाल जो आगे आने वाली योजना है, जी। वो अगर हमारा गांव सीधा बेगरजपुर से जुड़ जा जी। तो ये लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, जी। मेडिकल पहुंचने के लिए भी, और वैसे भी आम रास्ते पर जो हाईवे है उसके लिए लाभ मिलेगा। सब आपके कार्यकाल में गरीबों को जो विकास योजनाएं आती है, उनका कितना लाभ मिल पाया था और आगे के लिए क्या कोशिश रहेंगी आप? गरीब आदमी की तो हमने जो है
पहले तो इस गांव में शायद 18 या 19 पेंशन कुल थी। जी मैंने जो है जो पात्र लोग थे उनकी सबकी 130-32 पेंशन करवाई थी। जी और जो आवास भी जो है करीब 26-27 आवास बनवाए थे जो पात्र लोग थे। जी। और अब कभी जो है पात्र लोग होंगे उन्हें भी लाभ दिलवा जाएगा। और पंचायत में अभी आप जैसे लोगों ने बताया आपके यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, पशु के लिए कोई अस्पताल नहीं है, तो उस दिशा में क्या कोशिश रहेंगे? उस दिशा में मैंने प्रस्ताव भेजा था अपनी योजना में। जी लखनऊ वो पास होगा आ गया था, लेकिन गांव उसने जमीन एक्वायर नहीं करवाई। जी। वो वापस पहुंच गया। हमारा प्रयास रहेगा, हम जमीन एक्वायर करवाएंगे और वो उसे बनवाएंगे। और पंचायत में जो आपसी विवादों की स्थिति है उनमें आपकी क्या भूमिका रहती है? आपसी विवाद तो हमारी योजना में कोई हमने थाने तक जान नहीं दिया। सब यहीं बैठ के मिलजुल कर सब निमटवा दिए यहीं। जी। कोई आज तक पंजीकृत मेरी योजना का मुकदमा नहीं है। आगे भी कोशिश आगे भी यही कोशिश होगी कि गांव का विवाद गांव में ही निमट जाए। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? बस उचित बात तो और कुछ नहीं है, जैसे गरीब जनता का ध्यान रखें। हम तो पहले से ही अब भी ध्यान रखें। कोई 12 बजे हाँक मारते जब पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत मोलाइडी में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है ओमवीर सिंह जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। ओमवीर भाई, आप पंचायत में क्या क्या विकास कार्य कराना चाहते तो गांव के विकास के लिए तो ये है कि देखो, एक तो जो है कि रास्ते की चाहिए हमें सही सुविधा। रास्ता हमारे लिए सही नहीं है, मतलब गांव के हिसाब से हैं? जी। रास्ता टूटा फूटा पड़ा है। एक जो है कि हमारे यहाँ से डॉक्टरी का हिसाब चाहिए, मतलब जो है कि कोई सरकारी अस्पताल सरकारी नहीं अस्पताल है? बनना चाहिए। एक बैंक की जी छोटा मोटा, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा बैंक होना चाहिए हमारे यहाँ से, जी जिससे कि गाँव को, पब्लिक को, जनता को परेशानी ना होनी चाहिए। जी। अच्छा, पानी की सुविधा होनी चाहिए। जी गरीब भाई हैं उनके जो है कि जैसे मान लिया कि किसी के राशन कार्ड हैं, जी इनके राशन कार्ड बनने चाहिए। जी। ठीक है जी। गाँव का अच्छा, पट्टा गाँव, या टूटा फुट्टा हाँ पड़ा। हाँ, गाँव का जो है ये जो टूटा फुट्टा पड़ा, ये सही होना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, जब मतलब जो है 60 साल के बता रहे हैं उम्र के लिए, मतलब इनकी पेंशन नहीं है, इनकी पेंशन नहीं बनी, इनकी पेंशन बननी चाहिए। जी। पंचायत में जैसे गरीबों को जो पेंशन है, बीपीएल कार्ड है, अच्छा। मकान है, तो इनके लिए भी कोशिश रहेंगे आपकी? हाँ जी, इनके लिए भी कोशिश है कि इन्हें जो सुविधा है सरकार के हिसाब से मतलब मिलनी चाहिए, वो मिलनी पूरी मिलनी चाहिए इन्हें। और जो गांव पंचायत में होने वाले आपसी झगड़े हैं उन पर क्या सोच रहेगी? अच्छा, गांव पंचायत में जो झगड़े हैं इनके लिए जो है कि मतलब हम चाहते हैं कि मान लीजिए झगड़ा जो फसाद हो, ये है गांव के गांव में निपटा लिए। पंचायत घर होना जरूरी है उसे, जी ये जी। कहीं निपटवा लेना चाहिए, बाहर ना जाना चाहिए काम। और पंचायत में भी जैसा लोगों ने बताया आपके यहाँ कोई पशु अस्पताल भी नहीं है, किसानों को बड़ी मतलब समस्या होती है उसकी। वो भी नहीं है जी यहाँ हमारे यहाँ, वो पशु वो भी नहीं है, पशुओं के लिए मतलब चिकित्सालय मतलब ये है कि वो भी नहीं है यहाँ। अच्छा, गांव से जैसे जड़ोदा को जाने वाला रास्ता है वो उसकी हालत बड़ी खराब बता रहे हैं हाँ लोग, जी हाँ। तो उसके लिए क्या कोशिश रहेगी? गांव से लगा के जोड़ोदा तक रास्ता जो है कि खराब है, इसे जो है कि सही होना चाहिए वैसे रास्ते। कोई और विशेष बात आप बताना हाँ चाहें? आप राशन डीलर भी है, तो अभी जैसा कोरोना काल में बड़ी हाँ समस्या रही है हाँ लोगों को, हाँ। आपकी क्या कोशिश रही है इस बार? हमारी तो कोशिश यही कि पूरी पूरी मतलब यह है कि जो है कोरोना का हिसाब तय था कि सब पब्लिक को, मतलब जनता को जी राशन मिलना चाहिए, मतलब यह है कि कोई भूखा ना रह सके। जी जी। चलिए, ये प्रयास रहा आपका। ये प्रयास। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत मोलाइडी में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है मदन पाल कश्यप जी। मदन जी भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मदन जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सर सबसे पहला मेरा मुद्दा ये है, जो मेरे गरीब भाई हैं जी उनकी डिमांड ये है कि हमारे गांव में चकबंदी नहीं है सर। जी सबसे पहला मेरा मुद्दा यही रहेगा, जो मैं प्रधानी में जीत गया जी सर, जी गरीब जनता का आशीर्वाद हुआ, जी। तो मैं सबसे पहली बात मैं गरीब भाइयों का इसमें क्या नाम चकबंदी। चकबंदी का एकदम वो कराऊंगा सर मैं, जी चकबंदी। दूसरे नंबर पे सर हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जी पशु चिकित्सालय नहीं है सर, जी इनका मैं विशेष तौर से पूरा पूरा वो करूंगा कि मैं बनवाने की कोशिश करूंगा सर। जी तीसरा नंबर सर हमारे गांव में जैसा जल की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है और रास्तों की दिक्कत है सर, जी इन पे विशेष तौर से और ज़्यादा कोशिश करूंगा कि रास्ता और जल निकासी हमारे मतलब पानी के यहाँ से सुविधा पूरी पूरी कराई जाए सर। जी। और गरीब जनता के साथ में मैं मिलजुल करके चलूँ, 24 घंटे मेरी यही वो रहेगी सर।
अच्छा, पंचायत में भी जैसा लोगों ने बताया आपके कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पशु अस्पताल नहीं है, जी तो सर। उनके लिए क्या कोशिश रहेंगे? उनके लिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि सर मैं बनवाने की कोशिश करूँगा उनको। जी। हाँ जी। अच्छा, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं तो अपने पार्टी के सत्ता आपकी है, जी आप सर। लोगों के लिए क्या क्या सुविधा है, कुछ करा पाए यहाँ भी अपने हाँ स्पेशल जी, काम? हाँ जी, बहुत कुछ करा पाया जी मैं। जी। हमने एक रास्ता बनवाया था जी। जी। फिर गांव में क्या नाम गगनकांड से जो जड़ोदा मोहल्ला एडी और पुरबाले में रास्ता जा रहा है, जी। ये रास्ता पास करा दिया हमने सर। जी। सड़क पास करा दी सर हमने। गांव में बहुत कुछ करा रहे हैं सर। जी। हाँ जी। तो पंचायत में भी बिजली सड़क पानी इनकी क्या स्थिति है जी? पानी की दिक्कत है सर, बिजली की तो कोई दिक्कत नहीं सर हमारे यहाँ पे। जी। हाँ जी। तो उसका क्या समाधान कराना चाहेंगे आप? समाधान तो सर मैं यही कराना चाह रहा कि पानी और जितना भी काम है मेरे लिए, जी। मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि गरीब भाइयों की मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ सर।